मंथ नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी में कैसे आप अपने स्किल को क्राफ्ट करके आईसीएसई एंड आईएससी के बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में एक्सेल कर सकते हैं। एक यूनिक रिपोर्ट आई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डिटेल दे दूंगा। तो यहां पर मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूं। सबसे पहली बात बोली गई है कि अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। बहुत सारे सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, तो आपको उसको अच्छी तरह से समझना होगा। और उसके बाद एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर मैंने इस चैनल पर कम से कम 50 से ज़्यादा वीडियो डाले हैं, तो उसको आप देख लीजिए। फिर आप सभी चैप्टर की तैयारी करने के लिए अभी 3 मंथ में संभव है, तो की पॉइंट्स और की टॉपिक्स को वेटेज के हिसाब से मेरे 2 से ज़्यादा वीडियो पड़े हुए हैं जो बताते हैं चैप्टर वाइज वेटेज को लेकर, तो आप उसको देख लीजिए। और थर्ड है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है 10 ईयर्स, आप किसी भी पब्लिशर्स के उठा लीजिए और पढ़ लीजिए। ये 3 चीज आपको करने ही करने होंगे आईसीएसई एंड आईएससी 2025 के लिए। अब सेकंड है कि आप रियलिस्टिक स्टडी कैजुअल बनाएं, और रियलिस्टिक स्टडी कैजुअल के लिए आपको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करना होगा। अब स्कूल जाना आपने कम कर दिया होगा, या बहुत दिवाली की छुट्टी है और बहुत सारे फेस्टिवल लीव है, तो टाइम को मैनेज कीजिए, डिवाइड कीजिए और उसके बाद उसको इनहांस कीजिए। वीकर सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करने हैं, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को भी रिवाइज करते रहने हैं। सेकंड है सब्जेक्ट प्रियोरिटाइजेशन। यहां पर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट, उनके चैप्टर और उनके आपके अंडरस्टैंडिंग और चैप्टर वाइज वेटेज को लेकर अपने आप को रिकैजुअल करने हैं और टाइम को अलॉट करने हैं। फिर फ्लेक्सिबल कैजुअल, तो फ्लेक्सिबल कैजुअल बनाने के लिए आप यहां पर अपने जो सिलेबस है इसको री एकोमोडेट करते रहिए वीक वाइज, या फिर आप बता लीजिए कि ट्वाइस अ वीक, इस तरह से चेंज कर सकते हैं। और एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस करें, ना कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। आप थोड़ा सा बाहर घूम भी लें, दोस्तों के साथ अपने टाइम को एंजॉय करें। फिर है कि स्टडी टेक्निक क्या है। आप लर्निंग पर फोकस करते हैं तो राइटिंग पर भी फोकस होने चाहिए, रेगुलर रिवीजन होना चाहिए। प्रैक्टिस के बाद आप उसको सेल्फ स्टडी मतलब सेल्फ इन्हांसमेंट में किस तरह से तब्दील करते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक बड़ी चीज है, मतलब कि अब सैंपल पेपर का प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिकेशन के लिए मैं सिर्फ इतना बता दूंगा कि आप इंग्लिश पेपर में रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर के साथ लिटरेचर को लैंग्वेज पेपर में वहां पर आप समझ ले, क्योंकि रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर ये 3 पार्ट इंग्लिश पेपर 1 के हैं, जिसके लिए द मोर यू गेट प्रैक्टिस्ड द मोर यू वुड बी अवॉर्डेड द मार्क्स। क्लियर पॉइंट है। इंग्लिश लिटरेचर के लिए आपके पास ड्रामा है, स्टोरी है, और आप समझ ही सकते हैं जो पोयम है उनको लेकर क्वेश्चंस के आंसर को बनाएं। चूंकि आपके बुक तो एकदम नए हैं और पहली बार बोर्ड एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं, तो इंग्लिश पेपर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है लिटरेचर सेक्शन में, जिसको लेकर इस चैनल पर अ सीरीज ऑफ 50 वीडियोज आने जा रहे हैं बैक टू बैक, तो बने रहिए और उसको जरूर देखिए। मैथमेटिक्स के लिए आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए प्रैक्टिस कीजिए, एटलीस्ट अ चैप्टर अ डे, और जितने ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं उतने सॉल्व कीजिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। यहां पर फॉर्मूला के साथ साथ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन के सैंपल पेपर हैं उनको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन को तो सॉल्व कीजिए ही, और उसके बाद लास्ट में सैंपल को सॉल्व कीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए एक बहुत यूनिक टेक्निक बनाई गई है, सीपीआरवी। सीपीआरवी कहता है कि सबसे पहले कंसेप्ट डेवलप कीजिए प्रत्येक सब्जेक्ट में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फिर उसको प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी फॉर्मूलाज हो, जितने भी न्यूमेरिकल्स हो, जितने भी थ्योरी हैं, जितने भी रूल्स हैं और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स है, फिर रिवीजन के दौरान आप खुद से उनको सॉल्व कीजिए। और विजुअल अटेंडेंस का सहारा लीजिए। विजुअल अटेंडेंस मतलब कि आप उनको विजुअलाइज करते हुए अपने सॉल्यूशन को दीजिए। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एक अनदर मैटर हो जाता है, वहां पर मैप वर्क है, खुद टोपोग्राफी है, क्लास 10th के ज्योग्राफी में 20 मार्क्स के 10 मार्क्स के मैप है, तो उसको ध्यान देने हैं। क्रिएट टाइम लाइन्स टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिक इवेंट को बहुत अच्छे तरह से समझ के बताने हैं। फिर नोट मेकिंग पॉइंट वाइज, सब पॉइंट वाइज, कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरीज वाइज करने हैं। और इन सब से बढ़कर है कि आप अपने हेल्थ का ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि अ हेल्दी माइंड मस्ट लाई इन अ हेल्दी बॉडी। तो आपका हेल्थ एंड हार्टी होना बहुत जरूरी है। तो मालूम है कि सब दिन सब एक समान नहीं होता है, आपके बहुत सारे नेगेटिव्स आएंगे, डाउन्स ज्यादा है, अप कम है, तो पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, मतलब कि ऑप्टिमिस्टिक। वी मस्ट डू बेटर, नॉट टुडे देन टुमारो, इन द आवर टू कम।
तो यहाँ पर आना और अपने आप को बार बार ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कीजिए। एक यूनिक स्टडी प्लान बनाइए जो फ्लेक्सिबल हो और डिस्ट्रैक्शन मतलब कि अब कम करने होंगे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, वट एवर यू कैन देख लीजिए। और इसे बीच में मौका मिले तो रिक्रिएशन करना याद रखिए। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना याद रखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल जरूर देख लीजिए।